अब आईना पकड़ में। अब तुम्हें ना माया के प्रयोग का अवसर दूंगा, ना ही छल के प्रयोग का। ये मेरी माता पर कलंक लगाने के लिए, ये मेरे प्रभु श्री राम को कष्ट देने के लिए। और ये उस राक्षसी सोच के लिए जिसने अयोध्या में एक युद्ध को जन्म दिया। मूर्ख वानर, मैं सहस्त्रमुख रावण हूँ। सहस्त्रमुख रावण, मुझे मारना असंभव है, असंभव। प्रभु श्री राम का नाम लेने के बाद क्या करना असंभव है दुष्ट? कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं, ये राम भक्त संहार करता है, महादेव का अंश है। और आज अपने आराध्य प्रभु श्री राम का नाम लेकर तुम्हारा संहार करूंगा मैं। मेरे प्रभु की अयोध्या में लोक अपवाद से लेकर विचारों के अवसाद तक सभी के कारण तुम हो। बहुत घोर दुख दिए हैं तुमने मेरे प्रभु श्री राम को। जानती है माता, उन गांव वालों ने हमें अपना राजा भी स्वीकारा। तो फिर आओ मेरे राजकुमारों, भीतर चले। राम सिया राम जय जय राम। 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 आओ। राज्य का प्रतीक चुना। ये हुआ तुम्हारा गांव और ये धरा के चिन्ह। और ये जो घड़ा है ये भूमि देवी का प्रतीक है और स्वास्तिक सूर्य देव का आशीर्वाद। अब हुआ ना राजा होने का आभार। अयोध्या के छत्र और मर्यादा धर्म की ध्वजा को लेकर निकले अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोकने का दुस्साहस किया है उन दोनों बालकों ने। जो अश्व समस्त संसार के असुरों का नाश करने में सक्षम है, उसे छिपाने का दुस्साहस किया है ऋषि कुमारों ने। इसीलिए मैं दशरथ नंदन रामानुज लक्ष्मण उन दोनों अपराधियों को बंदी बनाकर महाराज के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। और इसमें मेरा सहयोग करेगी मेरी ये सेना अर्थात आप सभी, क्योंकि हमारे होते हुए दो बालक अयोध्या का मान तो नहीं घटा सकते। अच्छा, वैसे तुमने जो मुझे कथा सुनाई उसके अनुसार तुम सुबह बूटी लेने गए और रात्रि में लौट आए, तो उस बीच तुम दोनों ने क्या किया?
वो अश्वमेध का अश्व भी आसपास ही था, इसलिए अधिक समय लग गया। राजा के लिए राज्य और प्रजा की हित से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। तो तुम दोनों सदा धर्म की आज्ञा का पालन करना, न्याय के पथ पर चलना। हम आगे क्या करने वाले हैं वो जानने में आपको कोई रुचि नहीं? ऋषि भारद्वाज ने मुझे प्रश्न पूछने से मना किया है, और वैसे भी मुझे अपने संस्कारों और भगवान वाल्मीकि की दी गई शिक्षा पर पूर्ण विश्वास है। और जो कोई भी उन दोनों का सहयोग कर रहा है वो भी अधिक समय तक बचेगा नहीं। प्रविष्ट, उत्कर्ष, क्या हो गया? उन दोनों ऋषि कुमारों से युद्ध करने में भय लग रहा है। वो कोई साधारण बालक नहीं है रामानुज, दिव्य हैं। देवताओं से अस्त्र की प्राप्ति है उन्हें। साक्षात त्रिदेवों की कृपा है उन पर। अन्यथा लवणासुर को हराने वाले राजनुज शत्रुघ्न क्या दो बालकों से हार जाते? हे राजनुज, उनके पास देवताओं द्वारा दिया गया सम्मोहन अस्त्र है जिसकी कोई काट नहीं। उन दोनों के सिर पर चाहे जिस किसी का भी हाथ हो, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। मैं केवल इतना जानता हूं कि अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोककर उन्होंने एक पाप किया है, और उस पाप के दंड स्वरूप उन्हें महाराज को सौंपना हमारा दायित्व है। और यदि उन दोनों के पास सम्मोहन अस्त्र है तो मेरे पास भी अरुणास्त्र है। जागृति के देवता अरुण प्रत्येक सम्मोहन की काट है। बोलो जय श्री राम, 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 जय श्री राम। तो मैं तुम दोनों को अपने प्रश्नों के पाश में नहीं बांधूंगी। मूर्ख वानर, सहस्त्रमुख रावण को जानता नहीं अभी। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। तुमने ना तो अभी तक हनुमान को जाना है, ना प्रभु श्री राम की शक्ति को। असंभव। कहा था ना, प्रभु श्री राम का नाम लेने के बाद सब कुछ संभव है। जहां जाओगे स्वयं को राम भक्त हनुमान के पास में बंधा पाओगे। ज्ञान गुण सागर, जय लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज तीनों लोक हाथ पे। सज हो जाओ असुर, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। वचन देता हूं, आज से किसी को क्षति नहीं पहुंचाऊंगा, सदा आपका नाम जपूंगा। जाने दीजिए मुझे, जाने दीजिए। बातों के भंवर में तुम किसी और को उलझाना। मैं तो आज तुम्हारी छाती फाड़कर तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड दूंगा। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, मेरे पास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। तमसा नदी के पास वाल्मीकि आश्रम जाइए, वहां आपके सभी प्रश्नों के हल मिल जाएंगे।
विश्वास कीजिए, सत्य कह रहा हूं मैं। जानता हूं, मृत्यु के भय से तो साक्षात काल भी सत्य कहता है, किंतु तुम्हें इस सत्य का कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आज इस धरा पर तुम्हारे अधर्म का अंतिम दिन होगा। जय श्री राम। माता, जाओ सहस्त्र मुख रावण, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, क्योंकि मैं वो देख पा रहा हूं जो तुम नहीं देख सकते। मैं तुम्हें मार दूंगा तो केवल तुम मुक्त हो पाओगे, पर तुम्हारी मृत्यु इस संसार की मुक्ति का संदेश देगी, एक उदाहरण सिद्ध होगी। क्या देखा हनुमान जी ने ऐसा जो सहस्त्रमुख को जाने दिया? क्या ये वैसा ही दृश्य था जिसके कारण उन्होंने कुंभकर्ण को छोड़ दिया था? आपने सर्वथा उचित समझा देवी। प्रिय गणेश, हनुमान मेरे अंशावतार हैं। उनकी दिव्यता, उनकी शक्तियां असीमित हैं। यदि वे चाहते तो इसी क्षण सहस्त्रमुख रावण का अंत कर देते, परंतु फिर उन्होंने ऐसा कुछ देखा जो उन्हें अंधकार में आज की किरण की भांति प्रतीत हुआ। सहस्त्रमुख रावण को एक श्राप मिला हुआ है जो किसी वरदान से कम नहीं, कि उसका अंत एक स्त्री के हाथों ही संभव है। और इस पूरे प्रसंग से संसार को जो सीख मिलने वाली है, हनुमान उस सीख से संसार को वंचित नहीं रखना चाहते। फिर से पहेली बुझाने लगे आप। पुत्र, पहेलियां ही कहानी का सार स्मरण रखने और उन्हें अपनाने में हमारी सहायता करती है। हाँ प्रिय गणेश, शीघ्र ही वो क्षण आएगा जब सहस्त्रमुख रावण का अंत होगा और सभी पहेलियां स्वतः सुलझ जाएंगी। शिवाय। माता, अब हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हम देवी सीता को खोज कर ही लौटे। हाँ माता, अब तो हर साधन है हमारे पास। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें वो अवश्य मिले जिसकी तुम्हारे अंतर मन को आवश्यकता है। ये तो लवकुश लग रहे हैं, कहीं जाने को सज हैं। इनका पीछा करके मैं अश्व तक अवश्य पहुंच जाऊंगा और कदाचित शत्रुघ्न भैया तक भी। ये लो, विष्णु पूजा संपन्न हुई, इसे पुनः आलोकापुरी दे आओ। आप उपगुरु हमारे साथ नहीं आ रहे? नहीं, हमें यहाँ पाठ करना है, तुम जाओ। अच्छा। वन देवी, ये लीजिए प्रभु का प्रसाद। आपने पूजा व्रत किया है, अब सब में प्रसाद वितरित करके
हमें भी उस पुण्य का भागी बनाइए। भगवान के प्रसाद से भला ये भक्त कैसे वंचित रह सकता है? पहले मैं प्रसाद खाऊंगा, उसके बाद प्रभु के काज पे जाऊंगा। जय श्री राम। मगर मैं ऐसे जाऊंगा तो सब पहचान लेंगे और छुपाए हुए अश्व को न जाने फिर कहां ले जाए। मुझे भेष बदलना होगा। माता प्रसाद। हनुमान, देखी मारुति महु के न प्रणामा, हृदय पुलक जात सिया मत नामा। दिव्य तनु तप कृष्ण नित धूनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद मन राम पद लीना, पवन सूत देखी जानकी दीना। माता हनुमान, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूमि। हनुमान जी, हनुमान जी, कहाँ है हनुमान जी?